नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अर्थात संयुक्त फलन के गुणधर्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में अपन एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। कई कई ऐसे भी केस होते हैं जिसमें पालन करता है और कई कई नहीं होते। अब अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है कि संयुक्त फलन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। कब? जब वो आपके पास में जो एसोसिएटिव के लिए आवश्यक कंडीशन है उसके लिए वो परिभाषित हो। सहचार्य का मतलब होता है एसोसिएटिव। यदि कोई तीन क्वांटिटी है और वो एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि आपके पास में ए बी इंटू जो सी का मान आ रहा है वो ए इंटू बी सी के बराबर आ जाए, तो इसमें ए बी और सी क्या है? एसोसिएटिव है। तो देखिए अपन को ये प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव होता है किसका? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक थ्योरम लेके प्रूव करवाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। यदि तीन फलन एफ जी और एच तीन फंक्शन है, अब मैं तीन क्यों ले रहा हूं सर? आप कहोगे पिछली बार सर आपने दो ही लिया था। क्योंकि बेटा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसके लिए कम से कम तीन फंक्शन होने जरूरी है। तीन फंक्शन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, दो फंक्शन के लिए अपन लागू नहीं कर सकते। तो तीन फलन ले रहा हूं, तब आपके पास में जो कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन एफ ऑफ जी ऑफ एच तथा एफ ऑफ जी ऑफ एच परिभाषित हो। अब उसके लिए ये डिफाइन होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे फंक्शन ले लो और ये परिभाषित ही नहीं है, तो वो आपके पास में एसोसिएटिव नहीं होगा। क्योंकि परिभाषित नहीं है तो एसोसिएटिव कैसे होगा? यदि ये दोनों परिभाषित है तो इसका मान बराबर होगा। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन है और इसका इस प्रकार का कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं एसोसिएटिव। तो अपन को ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए ये अभी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ऐसा ही था। ये प्रूव करने के लिए पहले तो ये दोनों परिभाषित होने चाहिए और इन दोनों का डोमेन तथा कोडोमेन बराबर होगा, तभी तो ये बराबर होंगे। पहले तो अपन को डोमेन और कोडोमेन बराबर करना है और फिर इनकी वैल्यू अपन को बराबर लानी है। तो देखिए कैसे करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रख के समझोगे तो एकदम इजी वे में समझाता हूं आपको। ठीक है, इस थ्योरम का मैं प्रूफ बताता हूं आपको। मैं मान लेता हूं, माना, ठीक है, एफ जी व एच फलन इस प्रकार परिभाषित है। फलन इस प्रकार है। क्या है? देखिए कैसे मैं लिखता हूं। ऐसे लिखूंगा कि तीनों परिभाषित हो जाए कि जो एच है वो ए से बी में परिभाषित है, ठीक है, और जो आपके पास उसके बाद में कौन सा आ रहा है? जी आ रहा है। जी है वो आपके पास में बी से सी में परिभाषित है। और यदि आपके पास में एफ की बात करें, एफ सी से डी में परिभाषित है। ये ऐसा क्यों लिया है? ताकि दोनों इसके जो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों परिभाषित हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो परिभाषित नहीं होंगे। अभी मैं समझाऊंगा कि आपके पास में किस प्रकार परिभाषित होते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तीनों परिभाषित आपके पास में ए से बी में, बी से सी में और सी से डी में। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुझे ये लाना है, ये परिभाषित कब होगा? जब g ऑफ s परिभाषित होगा और f ऑफ g भी परिभाषित होगा, तभी तो मैं इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करूंगा भाई। अरे भाई मुझे ये क्वांटिटी निकालने के लिए पहले मुझे g ऑफ s निकालना पड़ेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका मैं f के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा। अर्थात मुझे इसके लिए इसको भी परिभाषित बताना पड़ेगा, इसको भी परिभाषित बताना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो ये हो गया, मैं जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो पहले f की रिक्वायरमेंट थी तो f ये है, h था, h ये है। अब मुझे पहले इनको बताना g ऑफ h। तो देखिए g ऑफ h, तो g ऑफ h क्या होगा भाई? इसका डोमेन क्या होगा? जो h का डोमेन है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर बताया ये किस प्रकार डिफाइन होता है, g ऑफ h, और h का जो डोमेन होगा वो इसका डोमेन होगा। ठीक है, तो इसका h का डोमेन क्या है? a। तो a से परिभाषित होगा, किसमें होगा? जो आपके पास में g जहां पर खत्म हो रहा है, तो g कहां पे खत्म हो रहा है? g का कोडोमेन क्या है? c। तो ये a से c में परिभाषित होगा। और ये समझ नहीं आया तो लास्ट वाले लेक्चर देखो। अरे भाई
मैंने क्या कहा था, ये फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास में, यहां पर समझाता हूं आप, चलो यहां पर देख लेते हैं। एक मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या परिभाषित हो रहा है, h हो रहा है। यहां से यहां तक क्या परिभाषित हो रहा है, g परिभाषित हो रहा है। यहां से यहां क्या परिभाषित हो रहा है, f परिभाषित हो रहा है। मैं h मतलब ये क्या है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं, देखिए a b c d हो गया, ठीक है। ये एक सेट है, इसका एलिमेंट कोई भी मान लीजिए x है, इसका y है, इसका z है, इसका w है। ये कोई जरूरी नहीं है आपके पास उसकी वैल्यू अननोन, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा है तो मेरी बात सुनो, मैंने कहा है कि g ऑफ h, तो g ऑफ h कौन सा होगा भाई, h ये है, g ये है, तो ये कहां से कहां परिभाषित होगा, ये तो परिभाषित होगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास में क्या आएगा, g ऑफ h, a से c में। और अब मैं बताता हूं क्या निकालना है, f ऑफ g। तो f ऑफ g क्या होगा, f ऑफ g का डोमेन है b और f का कोडोमेन d, तो b से d में होगा, b से d में अपन को पता है ऑब्वियसली b से d में होगा ये। तो ये क्या हो गया आपके पास में, फॉग हो गया। अरे भाई अपन को भी पता है कि ये आपके पास में जो g है वो b से c में और f है c से d में, तो फॉग क्या होगा, इससे होगा। अपन पहले मैपिंग से भी पढ़ा है और मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन इसके निकालने भी बताए, जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी तो डायग्राम से भी बताई थी। अब मेरी बात सुनिए, यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालना है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब g ऑफ h है और h का एलिमेंट क्या है, h का डोमेन क्या है, x है, तो g ऑफ h, तो ये हो गया g ऑफ h ऑफ x और ये h ऑफ x की वैल्यू क्या है, h क्या है, इससे परिभाषित है, तो h ऑफ x बराबर क्या है, y, तो ये हो गया g ऑफ y और g ऑफ y, तो g क्या है, या b से c में परिभाषित है, तो g ऑफ y क्या है, z, तो ये हो गया z, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होता है, जो एलिमेंट ये जिससे बिलोंग कर रहा है, तो x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो इसका डोमेन a, और इसका रिजल्ट क्या है, z, और z किससे बिलोंग कर रहा है, c से, तो इसका कोडोमेन क्या होगा, c, और रेंज भी आपके पास में c के एलिमेंट ही होगी, ठीक है। और परिभाषित है या नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने परिभाषित होने के लिए लास्ट में तरीका क्या बताया था, इसका जो रेंज है वो इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसका रेंज क्या है, s की रेंज b है और इस g का डोमेन, तो g का डोमेन भी b, तो b है, b का सबसेट होगा, तो ये आपके पास में फंक्शन है। अब देखिए ये कैसे परिभाषित होगा, तो f ऑफ g, और g का डोमेन क्या है भाई, y है, तो ये हो गया y बराबर f ऑफ g ऑफ y। अब देखिए g ऑफ y का मान क्या है, g ऑफ y z, तो f ऑफ z और f ऑफ z, ये z है, इसका मैपिंग, तो f ऑफ z का मान आपके पास में क्या है, w, तो अब y किससे बिलोंग कर रहा है, d से, तो इसका डोमेन तो d होगा, और रिजल्ट क्या आ रहा है, w, और w किससे बिलोंग कर रहा है, d से, तो इसका डोमेन कोडोमेन क्या होगा, d। अब तो समझ में आ रहा है भाई, आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट देते हुए 10 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखो, समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अब मुझे किसको परिभाषित करना है भाई, ये तो परिभाषित अंदर वाले फंक्शन तो हो गए, अब मुझे इस टोटल को परिभाषित करना है कि मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर अपन को क्या लाना है। चलो यही लिख लेता हूं एक बार कि f ऑफ g ऑफ h ये परिभाषित करना है, और एक आपको परिभाषित करना है f ऑफ g ऑफ h, और ठीक है ये कहां से कहां परिभाषित होगा। अब मेरी बात सुनिए, f ऑफ g ऑफ h परिभाषित होने का मतलब क्या, s का परिचय है वो f ऑफ g के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, तो s का परिचय क्या है, b,
और f ऑफ g का डोमेन, f ऑफ g कहाँ है, इसका डोमेन b, तो b का सबसेट होता है, मतलब परिभाषित है। और इसमें भी देखें इसका परिसर, तो g ऑफ s का परिसर क्या है, c, और f का डोमेन, तो देखिए f कहाँ है, f ये इसका डोमेन c, तो c का सबसेट होगा ही, तो दोनों परिभाषित है। इसलिए मैंने इस प्रकार के फंक्शन लिए ताकि सब परिभाषित हो जाए। अब इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, हालांकि समझा देता हूं मैप के थ्रू, लेकिन फिर भी अपन एग्जांपल देखते हैं। f ऑफ g ऑफ h, अब देखिए h के साथ में, तो h का डोमेन क्या है, x, तो मैं यहाँ x लेता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ g एज इट इज इनटू h ऑफ x, और h ऑफ x का मान क्या है, h ऑफ x का मान y, तो ये हो गया f ऑफ g ऑफ y। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखता हूँ, f ऑफ g ऑफ y, और g ऑफ y का मान क्या है, g ये है, तो इसका एलिमेंट y है, y का मान z, तो ये हो गया f ऑफ z, और f ऑफ z का मान क्या है भाई, f ऑफ z का मान w है। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया x, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो ये a से परिभाषित होगा, और किसमें होगा, इसका रिजल्ट क्या है, w, और w किसका एलिमेंट है, d का, तो ये हो गया आपके पास में d, ठीक है। तो ये जो आपके पास में a से d में परिभाषित होगा, ये होगा आपके पास में फॉग ऑफ h, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको निकाले, तो ये भी आपके पास में f ऑफ g ऑफ h इंटू x, तो पहले सबसे पहले आपके पास में f एज इट इज g ऑफ h ऑफ x, और h ऑफ x की वैल्यू y, तो ये हो गया gy, और ये f बार, तो gy का मान क्या है आपके पास में, gy का मान z, तो f ऑफ z का मान w, तो इसका भी डोमेन आपके पास में कहां से कहां होगी भाई, a से d में होगी। अब मैंने प्रूव करवा दिया a से d में होगी, तो देखिए ये भी फंक्शन a से d में परिभाषित है, और ये दूसरा फंक्शन ये भी आपके पास में a से d में होगा, कौन सा, f ऑफ g ऑफ h, ठीक है। अब देखिए ये एसोसिएटिव अपन को ये बराबर लाना है, तो इसके बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के डोमेन और कोडोमेन बराबर हो, तो दोनों के डोमेन और कोडोमेन तो बराबर आ गए। अब दोनों के कोडोमेन और डोमेन यदि बराबर है, फिर भी अपन को ये प्रूव करना है। अब मैं लिखता हूं कि सिंस आपके पास में f ऑफ g ऑफ h व f ऑफ g ऑफ s के डोमेन अर्थात प्रांत व कोडोमेन बराबर है, अब ठीक है। अब अपन को क्या चेक करना है, सिंस कि जो इसके साथ में इसका x एलिमेंट है उसका रिजल्ट और ये इसका x, अब वी हैव टू प्रूव, अपन को क्या प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, देखिए हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, देखो हमें सिद्ध ये करना है कि f ऑफ g ऑफ जो h है उसके साथ में जिसका एलिमेंट आ रहा है x, वही आपके पास वैल्यू आएगी f ऑफ g ऑफ h इंटू x। ये मुझे यदि बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये फंक्शन क्या है, आपके पास में एसोसिएटिव है। तो देखिए पहले मैं इसको प्रूव करता हूं, तो से देखिए आपके पास में क्या है, f ऑफ g ऑफ h इंटू x। तो सबसे पहले आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए f ऑफ g एज इट इज इंटू h ऑफ x, और h ऑफ x क्योंकि पहले सबसे लास्ट वाला सवाल होगा, तो h ऑफ x यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, देखिए क्योंकि देखिए आपके पास में s यहां से डिफाइंड है, तो यहीं पे लिख लेता हूं। देखिए क्या आएगा आपके पास में, चलो यहां पे लिख लेता हूं कि जो h ऑफ x है वो y है, और g ऑफ y है वो z है, और आपके पास में f ऑफ z है वो आपके पास में क्या है, w है। तो आगे s ऑफ x y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास में f ऑफ g ऑफ y। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, f ऑफ g ऑफ y, और g ऑफ y का मान क्या है, z, तो ये हो गया आपके पास में f ऑफ z
और एफ ऑफ जेड का मान आपके पास में क्या आ रहा है, डब्ल्यू। तो ये आपके पास में बात आ गई। अब मेरी बात सुनना, इसका मान डब्ल्यू आ गया, अब मुझे इसका भी मान डब्ल्यू लाएंगे तो आपके पास में एसोसिएट हो जाएगी अगेन। एंड अब मुझे इसका लाना है कि आपके पास में एफ ऑफ जी ऑफ एच का एक्स के साथ में मैं यदि कॉम्बिनेशन करता हूं तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, सॉरी मैंने सेम लिख लिया, ये तो मैंने निकाल दिया है। अरे भाई ये दिक्कत हो गई, दोनों मैंने सेम फंक्शन ले लिए हैं तो पहले आपके पास इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अपना तो ये लिख रहा था ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। अब देखिए तो इसको मैं क्या लिखता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एफ बार आ गया और ये हो गया जी ऑफ एच इंटू एक्स, और इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्योंकि भाई पहले एच सॉल्व होगा ना, और एच ऑफ एक्स का मान क्या है, वाई, तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई का मान क्या है, जेड, तो ये हो गया एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड का मान डब्ल्यू। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। आपको ये तो समझ में आ गया ना। अरे भाई यदि ये समझ में नहीं आया तो मान लीजिए एक मैपिंग होती है, इसका ये x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट है, और ये मैपिंग f है, तो मैं क्या लिखता हूं, f ऑफ x बराबर y लिखता हूं, नहीं लिखता हूं। इसी प्रकार इसका एलिमेंट s है, इसका y है, तो s ऑफ x बराबर y और g ऑफ y बराबर z, ये मैंने परिभाषा के अनुसार इसको परिभाषित किया है। अब मेरी बात सुनिए, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूं कि आपके पास में दोनों बराबर है फ्रॉम 1 एंड, ये तो आपको प्रूव करना था। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार साफ कर लेता हूं, यहां पर यही लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ h, इसकी जो आपके पास में साथ में x वैल्यू है वो f ऑफ g ऑफ h, और इसी के साथ में इसकी x वैल्यू है, ठीक है। देयरफॉर अतः संयुक्त फलन एसोसिएटिव या चाचार्य गुणधर्म का पालन करता है, गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी थ्योरम को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था एसोसिएटिव यदि ये दोनों बराबर आ जाए, बराबर होने के मतलब डोमेन और कोडोमेन बराबर हो, और उसके बाद में इन दोनों की किसी के अपन वैल्यू रखें तो वैल्यू भी यदि बराबर आती है तो, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो कम्यूटेटिव बताया था कि यदि किसी कंपोजिट ऑफ फंक्शन के दोनों के डोमेन और कोडोमेन बराबर आ जाते हैं, उसके बाद में भी जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव हो या नहीं, ठीक है। तो आपके पास में यदि दोनों फंक्शन ये f ऑफ g ऑफ h एंड f ऑफ g ऑफ h दोनों के डोमेन और कोडोमेन बराबर आ जाते हैं, दोनों परिभाषित है, तब भी आपके पास में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये थी आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपना लेक्चर नंबर 8 था, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन को लेकर बात करूंगा, क्योंकि अपने 1.1 की थ्योरी कंप्लीट की है। एक दो कोई थ्योरम और होगी तो मैं बता दूंगा एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट अपना इतना था। अब मैं एक्सरसाइज का आपको एक एक क्वेश्चन कल के लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे।